हेलो बच्चों, बहुत दिनों के बाद आपके सामने आया हूं क्योंकि अब एग्जाम्स तुम्हारे बहुत पास आ गए हैं, तो तुम्हें अब जरूरत है चीजों को पढ़ने की और रिवाइज करने की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, देखो अगर तुम मेरे साथ इस बीच जुड़े रहे, चलते रहे, जो सवाल तुमको देने जा रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं तुमको इन्फॉर्मेशन, अगर तुम करते रहे तो डेफिनेटली तुम 95 प्लस से ऊपर ही जाओगे बोर्ड एग्जाम में और तुम्हारा कंटेंट अच्छा खासा तैयार हो जाएगा, फॉर जेई एंड नीट ऑल्सो। तो हम बहुत बेसिक से चलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आज का जो है वो है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो तुम सबको पता है बच्चों कि इलेक्ट्रोफाइल का जो मतलब है, अब जैसे कि इसका नाम ही है इलेक्ट्रोफाइल, है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रो मतलब हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन। और फाइल का मतलब क्या होता है यार? लविंग। लविंग, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज को हम लोग कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, डेफिनेटली वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सीकिंग होगा ना। अब जो इलेक्ट्रॉन सीकिंग होगा, डेफिनेटली वो क्या होगा? एक तरीके से गरीब होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं बच्चों, ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन सीकिंग भी है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग। या हम ये भी कह सकते हैं बच्चे कि ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फाइन, अब आखिर हम इन चीजों को पहचानते कैसे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये हम कैसे पहचानेंगे? तो इलेक्ट्रोफाइल को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका होता है आप ये चेक करना कि आपको जो गिवन स्पीशीज है, क्या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या आप ये चेक करना कि आपको जो गिवन स्पीशीज है, क्या उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, या आप ये चेक करना कि आपको जो गिवन स्पीशीज है, क्या उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, अगर इन तीनों में से कोई एक चीज होगी तो आप कहोगे यस डेफिनेटली दैट विल बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल, वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रोफाइल ही हो। फॉर एग्जांपल Na+, अब Na+ को इलेक्ट्रोफाइल नहीं है बच्चे, क्योंकि उसका देखो ऑक्टेट भी पूरा हो चुका है ना। तो जनरली आप समझना कि हम यहां बात करेंगे कार्बन और कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड की। तो अगर कार्बन पे प्लस आ गया, इलेक्ट्रोफाइल, अगर कार्बन पे माइनस आ गया, बात की बात देखेंगे कभी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना सब लोग। अब अगर हम बच्चे एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो आपके लाइफ में, आपके कोर्स में, वो है BF3। अब BF3 क्यों है इलेक्ट्रोफाइल? तो आप सोचो, बोरॉन के वैलेंस में कितने होते हैं? 3। कितने से शेयर करी इसने? 3 से। तो 3 + 3 कितने हो गए? 6। होने कितने चाहिए थे? 8, बट नहीं हो पाए 8, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसका। इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, तो हम ये कहते हैं बच्चे कि जनरली बोरॉन के जितने भी कंपाउंड आप पढ़ोगे कल को आगे चल के, BH3, आप पढ़ोगे BCl3, तो ये सब के सब आप पढ़ोगे बोरिक एसिड, ये सब के सब कैसे बिहेव करेंगे? एज ए इलेक्ट्रोफाइल, दे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो आपको एग्जांपल दे दे, लेट्स सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड को आपको समझना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे है। कार्बन डाइऑक्साइड देखो, अब ना तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ना तो आपको ये लग रहा है कि इसके पास डी ऑर्बिटल है, और ना तो आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाला केस हो। तो अब ध्यान रखना, आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी डबल बॉन्ड O। ये ऑक्सीजन अपनी आदत से मजबूर, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये खींचेगा, यहाँ पे नेगेटिव और देखो यहाँ पे पॉजिटिव। तो अगर हमारे कंपाउंड में कार्बन है और कार्बन पे जो चार्ज आएगा वो डिसाइड करेगा आप इलेक्ट्रोफाइल हो कि न्यूक्लियोफाइल हो। समझे इस बात को? तो यहाँ पे देखो कार्बन पे चार्ज क्या आया? पॉजिटिव। कैसे बिहेव करेगा ये? इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, अगर मान लो और कोई केस देखे, अच्छा एक बात सब लोग ध्यान रखेंगे बच्चे कि इसका जो इस्तेमाल है वो मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बनाने के लिए होता है।
मेनली हम इसकी हेल्प से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाएंगे। तो हम कहते हैं हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी ऐसे कैटलिस्ट CO2 यूज करेगा वो, तो जनरली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वहां पे डेफिनेटली क्या बनेगा बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको बोलता है बताइए जी SO2 क्या है, बताइए जी SO3 क्या है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। रीजन तो आप देखोगे कि चलो यहां पर तो पूरा ऑक्टेट इसका पूरा है, बट यहां पर ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव करेगा वो। तो इसका रीजन क्या है, इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होता है। तो अगर वेकेंट d ऑर्बिटल है मतलब d के डब्बे बहुत सारे हैं बट फिलिंग कुछ में हुई है, तो कहलाता है कि वो गरीब है, उन्हें और भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चे मान लो बात करें AlCl3, हम मान लो बात करें PCl5, तो ये सब बिहेव करेंगे यहाँ पे एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अच्छा फिर आप सब जरूर पढ़ोगे आगे चल के NO2+, नाइट्रोनियम आयन, ये भी कैसे बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। तो इलेक्ट्रोफाइल का सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया, जो गरीब हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन सीकिंग हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वेकेंट d ऑर्बिटल हो या इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, तो क्या कहलाएंगे बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल। पढ़ते रहिए, लेट्स डू बेस्ट।